देखिए 2020 में पेपर था उसका दूसरा सेट है, पहले सेट के क्वेश्चन हो गए हैं। ठीक है, क्लास 12 है, फिजिक्स, पेपर सेट मिला लेना 346 एक्स टी, ठीक। और क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन 5 मार्क्स का है। इसमें जो एक नंबर में आपको ये बताना है कि ट्रांसफार्मर का सिद्धांत क्या है, इसके अलावा बताना है इसकी कार्य विधि समझानी है। यानी 2 नंबर में भी कह सकते हो, अगर ये दोनों इसका सिद्धांत बता देना है और इसकी कार्य विधि बता दोगे तो 2 से 1.5 नंबर के बीच क्वेश्चन हो जाएगा, 1.5 से 2 के बीच। बाकी जो 3 नंबर हैं मोटे-मोटे, वो 3 नंबर का न्यूमेरिकल है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, थ्योरी आपको अपने आप से लिखनी है और न्यूमेरिकल हम करा दे रहे हैं। जैसा बोला है कि हमारे पास एक आदर्श ट्रांसफार्मर है, ठीक है। उसमें जो प्राथमिक कुंडली है उसमें जो फेरों की संख्या कितनी है, 1100 है। और जो द्वितीयक कुंडली है उसमें फेरों की संख्या 110 है। प्राथमिक में जो वोल्टेज सप्लाई किया जा रहा है, इसमें प्राथमिक में वो कितना है, 220 वोल्ट है। और द्वितीयक इसमें बताया जा रहा है कि उसमें प्रतिबाधा यानी इम्पीडेंस लगा हुआ है 220 वोल्ट का, ठीक, सॉरी 220 ओम का। तो आपको ये बताना है कि प्राथमिक कुंडली द्वारा धारा का मान क्या निकलेगा, यानी जो प्राइमरी कुंडली थी उससे धारा कितनी फ्लो होगी। तो सबसे पहले हम ट्रांसफार्मर का डायग्राम बना देते हैं जिससे थोड़ा आइडिया हो जाए, ठीक है। ये हमारा ट्रांसफार्मर है, ठीक। ये है, इसमें फेरों की संख्या। यहाँ से जो है, यहाँ से वोल्टेज जो करंट आएगी वो IP, यही हमें फाइंड करनी है। यहाँ पे जो वोल्टेज लगा हुआ है वो VP है, वो कितना है, वोल्टेज प्राइमरी कुंडली के लिए जो दिया गया है वो 220 वोल्ट का है, ठीक है। और इसमें जो फेरों की संख्या जो N है, N कितना है, जिसको NP कहा जाएगा, वो है हमारे पास N, कहाँ गया, 1100, ठीक है। दूसरे केस में आ जाओ इधर, यहाँ पर जो है, ठीक है, यहाँ से जो करंट निकलेगी वो क्या कहेंगे उसको, IS का मतलब है सेकेंडरी कुंडली से निकलने वाली करंट। यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ठीक है, इम्पीडेंस लगा हुआ है। ये इम्पीडेंस जो है Z इज इक्वल टू कितना है, 220 ओम का है। और इसके अलावा यहाँ पर जो वोल्टेज लगा हुआ है, वोल्टेज कितना होगा, यहाँ पर वोल्टेज है वो हमारा कितना है, जिसको VS कहेंगे, वो है हमारे पास दिया हुआ है, VS नहीं दिया हुआ है हमें। पहले तो सब पहले इसको निकालना होगा VS को, फिर उसके बाद काम बनेगा। जब VS निकल आएगा तो करंट निकल आएगी। तो ये सब कुछ दिया हुआ है, डायग्राम बना देना, इससे ऐसे ऐसे दिखा देना, तो एग्जामिनर को पता चलेगा कि आपको अच्छी तरीके से आता है, इस वजह से आपने प्रॉपर किया है, ठीक है। 3 नंबर का क्वेश्चन है। अब इसके बाद क्या करना है, हमारे पास जो दिया गया है उसको यहाँ पे लिख दो सोल्यूशन में। क्या दिया हुआ है, दिया गया है हमारे पास NP 1100 और उसके बाद NS कितना दिया हुआ है, फेरों की संख्या यहाँ पे दी गई है। फेरों की संख्या जो दी गई है वो कितनी है, द्वितीयक के लिए 110 है। ये क्या है, NS है, तो ये NS हो गया 110। इसके बाद VP दिया गया है कितना, 220 वोल्ट। और इसके बाद हमारे पास जो नहीं दिया गया है VS, हमें यहाँ पे फाइंड करना होगा। देखो VS फाइंड करोगे तभी IP फाइंड कर पाओगे, ठीक। इसके बाद VS और क्या है, और हमारे पास IP फाइंड करना है, ठीक है। रेजिस्टेंस दिया हुआ है, Z की वैल्यू दी गई है, प्रतिबाधा इसमें ZS लिख देना जिससे आइडिया रहे कि सेकेंडरी में लगा हुआ है। कितना है, 220 ओम का है, ठीक है। 3 नंबर का क्वेश्चन है, इसको ऐसे ही करना है जैसे हम बता रहे हैं आपको। सबसे पहले हमारे पास रिलेशन ये होती है कि जो हमारे पास वोल्टेज होता है, वोल्टेज जो है वो हमारा नंबर ऑफ फेरों की संख्या के बराबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। वोल्टेज जो होता है, जितने फेरे होंगे उतना ही वोल्टेज होगा, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ से VP डिवाइड बाई VS इज इक्वल टू कर सकते हो NP डिवाइड बाई NS,
ठीक है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यहाँ से क्या करोगे, यहाँ से हमारे पास वीपी कितना है, वीपी हमारे पास 220, वीएस हमको पता नहीं है, इज इक्वल टू एनपी कितना है 1100 और एनएस कितना है 110। इसको काटोगे, ठीक है, जब काट देंगे तो यहाँ बचेगा 1 0, 10 बचेगा, 1 0 से ये कट जाएगा। तो यहाँ से ये पता चला कि जो हमारे पास वीएस है वो 220 वोल्ट, सॉरी 22 वोल्ट है केवल, ये जीरो कट जाएगा ना, 22 वोल्ट है। तो एक तो ये पता चल गया। अब इसके बाद जब हमारे पास यहाँ पर वीएस की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई 22 वोल्ट, तो हम यहाँ पर करंट निकाल सकते हो ओम के नियम से। ओम के नियम से क्या करोगे, ओम का नियम क्या होता है, ओम के नियम से हमारे पास जो करंट निकालना होता है आई इंटू आर के यूनिट से ना। यहाँ पर आर की जगह कितना है, जेड है, तो यहाँ से हमारे पास वी एस इज इक्वल टू आई एस और जेड एस। तो यहाँ से हमें क्या निकालना है, आई एस निकालना है। तो आई एस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, आई एस इज इक्वल टू आ जाएगा वी एस कितना है हमारे पास, वी एस है 22 और जेड कितना है, जेड की वैल्यू 220 काटो कितना आ जाएगा 0.1 एम्पियर आ जाएगा। तो यहाँ से हमने तो ये निकाल लिया, जो हमारे पास करंट फ्लो हो रही है सेकेंडरी कॉइल में 0.1 एम्पियर की है, एक तो ये हुआ। अब इसके बाद यहाँ पर देखो, जो वोल्टेज होता है वो करंट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, वोल्टेज जो होता है वो करंट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ये कॉन्सेप्ट लगाना है। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ से हम कह सकते हैं कि वी एस डिवाइड बाई वी पी, या फिर हम सीधे सीधे करें वी पी डिवाइड बाई प्राइमरी डिवाइड बाई सेकेंडरी इज इक्वल टू सेकेंडरी करंट डिवाइड बाई प्राइमरी करंट। अब हमें सब कुछ दिया हुआ है, बस प्राइमरी करंट फाइंड करना है। तो यहाँ पर देखो वीपी कितना है, वीपी हमारे पास 22, वीएस कितना है, वीएस हमारे पास 220 है, ठीक है, इज इक्वल टू आईएस कितना है, आईएस हमारे पास 0.1 एम्पियर भी हमने निकाला है, ये निकल के आई है। आईपी कितना है ये नहीं पता हमको, ठीक, आईपी हमें निकालनी है। तो ये वीपी, सॉरी हमने उल्टा कर दिया इसको, वीपी हमारा जो क्या है 222 है ना, ये 222 है, वीपी ऊपर होगा ना 222, और ये कितना है 22 है, वीएस 22 है। काटो इसको, काटेंगे कितना बचेगा, यहाँ पर 10 बचेगा। यहाँ से जब आईपी लेके आएंगे तो आईपी आ जाएगा मेरे पास 0.0 एम्पियर, 0.01 एम्पियर। तो सेकेंड आंसर ये हुआ, ठीक है। इसको ऐसे करना है। दूसरी बात, अगर आप ऐसे करना चाहते हैं कि हमारे पास क्या है, करंट जो है वो नंबर ऑफ टर्म के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो यहाँ से हम जब करंट लगाएंगे तो यहाँ से हमारे पास आई पी डिवाइड बाई आई एस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, एन एस डिवाइड बाई एन पी आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको क्या करना होगा, आई एस निकालना होगा। तो ये इससे भी आ जाएगा, ये वोल्टेज से भी आ जाएगा। तो ये मत सोचना कि किसी अगर उसमें लगा दिया गया है क्या कहते हैं बुक में, तो ये तो एन एस का ले लिया नंबर ऑफ टर्म से, तो ये रिलेशन होती है, इससे भी निकल आएगा और इससे भी निकल आएगा, लेकिन आंसर सेम आएगा, ठीक। तो ये मत सोचना कि वहाँ पे लग गया आपने ये लगा दिया, तो दोनों कंडीशन होती है, जिससे भी लगाना चाहिए, लेकिन हमें सबसे पहले क्या करना था, सेकेंडरी वोल्टेज में कितनी धारा है ये निकालनी होगी। देख लो, समझ लो, डाउट हो तो पूछ लो, इसको ऐसे ही करना है। बाकी किसी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आपको टेलीग्राम में आना है, वहाँ पे अपना क्वेश्चन भेजना है, और जितनी जल्दी होगा हम उसका सोल्यूशन आपको दे देंगे, ठीक है। जब तक टेलीग्राम में आओगे नहीं क्वेश्चन पूछोगे कैसे। इसके अलावा कोई सा भी बोर्ड हो, मैं बार बार बोलता हूँ, जिस बोर्ड का हो, मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। चलो फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। बाय, टेक केयर।